प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत है। जिस प्रकार 2 कुरिन्थियों 12वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत में लिखा है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। यकीनन परमेश्वर बहुत बरकत की बात मुझसे और आपसे कह रहा है, और इसी बात पे आधारित होकर ग्रेस ऑफ गॉड प्रोग्राम बनाया गया है, और उसमें आपका स्वागत करते हैं कि आप परमेश्वर के अनुग्रह से भरे जाएं, जो बहुतायत के द्वारा आपके लिए रखा गया है। बड़े विश्वास के साथ आप इस प्रोग्राम को देखिए और बहुत विश्वास और उम्मीद के साथ परमेश्वर के वचन और गीतों के द्वारा आशीषों को प्राप्त करिए। स्वागत है आपका ग्रेस ऑफ गॉड प्रोग्राम में। गॉड ब्लेस यू। हम खुदावन का धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि खुदा आपने हमें इतनी तौफीक अता फरमाई है कि आज हम उसके नाम को ले सकते हैं। हम शुक्रगुजार हैं इन बातों के लिए कि खुदावन का फजल हम पे मौजूद है, खुदावन का फजल हम पे बना है, और हम खुदावन के फजल में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं। हम अपनी रोज़ाना के जीवन में देखते हैं, हम अपने रोज़ाना के शेड्यूल्स में देखते हैं कि जब आज दुनिया इतनी फॉरवर्ड है, इतनी आगे बढ़ चुकी है, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हैं, और उन चीज़ों के माध्यम से, उन वस्तुओं के माध्यम से हम खुदावंत की महिमा करने पाते हैं। और हम एक जगह महिमा करते हैं, हम एक जगह इबादत करते हैं, और बहुत सी जगहों पे लोग उस इबादत का आनंद लेते हैं। जैसे अभी इस वक्त हो रहा है कि हम यहाँ शकरपुर में खुदावंत की इबादत कर रहे हैं। एक वक्त मुकर्रर किया गया है कि हम यहाँ पे परमेश्वर की इबादत करेंगे, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे, और न जाने कितने लोग हैं जो इस वक्त इस इबादत में शामिल हैं, इस इबादत में शिरकत कर रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि खुदा बाप ने आपको और मुझे ठहराया है, अपने बदन में एक किया है, अपने लहू में एक किया है, और हमें अपने राज्य का अधिकारी बनाया है, ताकि हम अधिकार के साथ खुदावंत की महिमा कर सकें। हालेलुया। वो सलीब पे मरा इसलिए था, वो सलीब पे लटका इसलिए था, ताकि आपकी और मेरे पाप मिटाए जाएं, और हम अधर्म के कामों से निकलकर धार्मिकता के कपड़े पहनकर खुदावंत के फर्जंद कहलाएं। हालेलुया। हम खुदावंत के फर्जंद कहलाएं। हम इतने अच्छे नहीं थे, सलीब पे तो आपको और मुझे चढ़ना था, क्योंकि काम तो आपके और मेरे गंदे थे, खून तो हमारा गंदा था। आदम के टाइम से लेके आज तक खून हमारा गंदा था, हमारी सफाई होना जरूरी था, तो चढ़ना भी हमें ही था, लेकिन चढ़ वो गया। जानते हैं क्यों? जानते हैं क्यों? ताकि आप और मैं उसके कहलाए जाए, आप और मैं उसके कहलाए जाए। जैसे हम अपने बाप से, अपनी माँ से पैदा होते हैं, तो हमारे नाम के आगे हमारे माँ बाप का सरनेम लगता है, हमारे बाप का नाम लगता है, तो हम पहचान में आते हैं। हमारे शरीर की बनावट, हमारे चेहरे का लुक, हमारे हाव भाव, हमारे जीन्स जो हेरिडिटरी होते हैं, उससे लगता है कि ये इसकी संतान है, क्योंकि इनके बोलने का तरीका वैसी है, इनके खड़े होने का, चलने का अंदाज ऐसी है, इनकी आवाज ऐसी है, ये इस खानदान के हैं। क्यों लगता है? क्योंकि हम उनमें से निकले हैं। सेम इसी तरीके से जब हमारी हेरिडिटरी, जब हमारा कलर यीशु के मुताबिक होगा, जब हम उसके खून खरीदे कहलाए जाएंगे, तो जरूर है कि हमारे उठने बैठने से, हमारे चलने फिरने से हमारे यीशु मसीह का नाम जाहिर होगा। तभी तो लिखा है, जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे ही स्वभाव तुम्हारा भी हो। ये वो बंदा कह रहा है, ये वो बंदा कह रहा है जो यीशु के लोगों को मारता था। ये वो बंदा कह रहा है जो यीशु मसीह के लोग जब जहां इबादत करते थे वहां पे वो तलवारें चलाता था, वहां से लोगों को घसीट लाता था। जानते हैं क्यों? क्योंकि तब वो अंधकार की संतान था, लेकिन जब उसकी मुलाकात यीशु से हो गई, एक खूबसूरत सा कोरस हम गाते हैं कि आया हूं मैं तेरे दर पर, निगाहें करम मुझ पे कर, ताकि मेरी मुलाकात तुझसे हो जाए। हो मुलाकात यीशु से, एक बार हो मुलाकात यीशु से, एक बार यीशु से मुलाकात हो जाएगी,
उस नूर से मुलाकात हो जाएगी, तो जब उसकी रोशनी आप पे पड़ेगी तो आपका चेहरा मुनव्वर हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी। पौलुस की ज़िंदगी तब्दील हो गई, उसकी ज़िंदगी तब्दील हो गई। जानते हैं कैसे? जिन लोगों को वो मारा करता था, जब उसकी ज़िंदगी तब्दील हो गई, जब वो यीशु से मुलाकात करने लगा, वो नूरानी हो गया, उसकी मुलाकात नूर से हो गई, तो उसके अंधकार के काम खत्म हो गए और नूरानी काम शुरू हो गए कि जब वो भी खुदा के लोगों के साथ मिलकर इबादत करने लगा। पौलुस ने पत्रियां लिखी हैं, उसने न जाने कितनी बार खुदावन के लिए दुख उठाया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो नूर का फर्जंद बन गया था। नूर का फर्जंद बनने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। नूर का फर्जंद बनने के लिए आपको किसी पहाड़ पे जाने की जरूरत नहीं है। नूर का फर्जंद बनने के लिए सिर्फ एक मुलाकात नूर के साथ होने की जरूरत है। फिर जब आपकी मुलाकात नूर के साथ हो जाएगी तो जरूर है कि लोग मूसा जैसे कहते थे, आपसे भी कहने लगेंगे कि अपने चेहरे पे नकाब डाल लो, क्योंकि तुम्हारे चेहरे की रोशनी हमारे चेहरे पे बर्दाश्त नहीं होती है। हालेलुया। कितने खुदा के खादिमों को आपने देखा होगा जिनका चेहरा नूरानी होता है और वो खुदा की मुलाकात जब कर लेते हैं तो उनके चेहरे से नूर टपकता है। नूर के फर्जंद बन जाइए तो खुदा आपको बड़ी आशीष देगा। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, खुदा बाप ने अपने लोगों को सेपरेट कैसे किया है, अंधकार को रोशनी से अलग कैसे किया है। मेरे साथ निकालिए पहला थिस्सलुनीकियों 5वां बाब और उसकी 8वीं आयत, मेहरबानी से मेरे लिए पढ़ दीजिए। और हम जो दिन के हैं, हम कौन के हैं? हम अंधकार के नहीं हैं, हम अंधेरे के नहीं हैं, लेकिन हम कहाँ के हैं? दिन के हैं। वी आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, वी आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। हम दिन के हैं, और जो हम दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। हिंदी में ऐसा लिखा है, और उर्दू में जानते हैं कैसा लिखा है? उर्दू में लिखा है, मगर हम जो दिन के हैं। ध्यान से सुनिएगा, यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि अब आप दिन के हैं या अंधकार के हैं, या अभी तक आप दुनियावी कामों में ही हैं, अभी तक आप लोगों के साथ गुफ्तगू में लगे हैं, अभी तक आप अंधकार की बातों में लिप्त हैं, या आपने अपने आप को सेपरेट करके, अलग करके, अपने आप को अंधकार के कामों से अलग करके रोशनी की संतान होने के लिए उस नूर के हाथ में अपने आप को दे दिया है। अगर दे दिया है तो हम दिन के हैं। और आज दिन के लोगों से खुदा बाप बात कर रहा है, कह रहा है मगर हम जो दिन के हैं, पहली चीज ईमान, दूसरी चीज मोहब्बत का बख्तर लगाकर, हिंदी में लिखा है झिलम लगाकर। झिलम जानते हैं क्या होती है? जब लोग सेना में लड़ने जाते हैं, जब लोग लड़ाई पे चढ़ने जाते हैं, बड़ा हैवी सा उनके सीने पे लगा होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक वो पूरा पैक होता है, ताकि अगर कोई तीर आए तो उनके सीने पे लगे और खत्म हो जाए, उनको आँच ना आए, उनकी जान ना चली जाए। सेम यही चीज, किस चीज की? ईमान और मोहब्बत, विश्वास और प्रेम का झिलम लगाकर। और तीसरी चीज, नजात की उम्मीद का खोद पहनकर, यानी टोप पहनकर। हालेलुया। आपके पास अगर झिलम है तो आप शैतान के तीरों का सामना कर सकते हैं। वो चीज़ें जो आपको कमज़ोर करती हैं, वो चीज़ें जो खुदावन की मोहब्बत में आगे चलने से आपको कमज़ोर बना देती हैं, उन चीज़ों का आप सामना कर सकते हैं। सामने होंगी तो आप खड़े रहेंगे, आएंगी कितनी बातें और चली जाएंगी, हमें कुछ नहीं असर होगा। क्यों? क्योंकि हमने झिलम पहना है। कौन सा झिलम पहना है? विश्वास का और मोहब्बत का। विश्वास में और मोहब्बत में बढ़ जाइए। विश्वास और मोहब्बत अपने आगे खड़ा कर लीजिए और अपने सर पे नजात की उम्मीद का टोप लगा लीजिए। हालेलुया। मैंने जब ईमान का और मोहब्बत का जिक्र बाइबल में देखा तो मुझे इससे बड़ा ईमान और किसी का नजर ही नहीं आया कि जब 3 लड़कों को बोला गया सिजदा कर लोगे तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, नहीं तो मैं तुम्हें इस आग के गड्ढे में, इस आग में डाल देंगे। ये ईमान उन लड़कों का जानते हैं क्या था? हम भी बहुत बार कहते हैं, अरे जब यीशु मसीह आएगा, जब तलवार हमारे सर पे होगी, तब हम कह देंगे नहीं यीशु मसीह को हम नहीं छोड़ेंगे। वो वाली सिचुएशन तो अलग है। वो तो जब न्याय का दिन आएगा, उससे पहले की बात तो छोड़ दीजिए। अभी जब ये कहा जाता है कि तुम इबादत मत करो, अभी जब कहा जाता है, जब हम देखते हैं कि कितने लोग बुखार में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, बच्चे की परेशानी, पड़ोस की परेशानी, घर की तकलीफ, पानी ना आना और देगर चीजें कितनी हैं, तब हम खुदा के घर को छोड़ देते हैं, तब हम अपने खुदा के घर को छोड़ देते हैं। और लेकिन इनके लिए तो लिखा है, इनका विश्वास
आपने देखा, लिखा है शद्रक मिशक अबेदनगो ने कहा कि हमारा जिंदा खुदा जिसकी हम परस्तिश करते हैं वो हमें बचाने की कुव्वत रखता है। ये विश्वास आप और मैं भी रखते हैं। लेकिन इसके आगे की लाइन सुनिए, उसमें लिखा है और अगर वो नहीं भी बचाएगा, हालेलुया, अगर वो नहीं बचाएगा। क्या आपका मेरा ईमान ऐसा है कि अगर खुदा हमें नहीं भी सेव करेगा, अरे अगर खुदा एक बार हमारी किसी बात को ना सुने तो हम सारा राशन पानी लेके अपने खुदा पे चढ़ जाते हैं। खुदा बाप तूने किया ही किया है, तू होता तो ऐसा नहीं होता, तू होता तो मेरा लड़का नहीं मरता, खुदा बाप तूने करा क्या है, तू होता तो मैं इतने टाइम से चर्च में इतनी अच्छी देहकी दे रहा हूँ, इतनी अच्छी मैं ऑफरिंग दे रहा हूँ, हर बार पादरी को बुला के खाना खिलाता हूँ, हर बार क्रिसमस में पादरी को कपड़े देता हूँ, फिर भी मेरी ये बात पूरी नहीं हुई। लेकिन वे 3 बच्चे कहने लगे कि अगर तू खुदा हमारे साथ है, मैं मालूम है, और अगर तू हमें ना भी बचाए तो अभी हम इसे सिजदा नहीं करेंगे। दो दिस इज द फेथ, दिस इज द फेथ। ये विश्वास उस औरत की तरह जो कहने लगी कि कुत्ते भी वो चूर-चार खाते हैं जो मेज से नीचे गिरता है। तब यीशु मसीह को कहना पड़ा कि ऐसा ईमान तो मैंने अपने लोगों में भी नहीं देखा। क्या हमारे अंदर ऐसा ईमान है? क्या हम परमेश्वर को सोचने पे मजबूर कर दें कि खुदा मेरे बारे में सोच सके? क्या मेरे और आपके अंदर इतना ईमान है, वो झिलम आपके और मेरे पास है कि अय्यूब की तरह हम कह सकें कि मैं अपनी खाल के नाश हो जाने के बाद भी अपने जिंदा परमेश्वर को अपने सामने देखूंगा, चाहे मेरी खाल गिर के खत्म भी हो जाए। ये ईमान है। अपने ईमान की झिलम पहनिए और अपनी मोहब्बत का बख्तर लगाकर नजात की उम्मीद का खोद पहन के क्या रहें? होशियार, अलर्ट रहें, होशियार रहें, क्योंकि शैतान मुंह फाड़े शेर की नाई बैठा रहता है। जैसे ही मौका मिलेगा आपको पकड़ लेगा, जैसे ही आप घर से बाहर निकलेंगे, क्योंकि आपको अपनी सेफ्टी प्यारी है, मुझे भी अपनी सेफ्टी प्यारी है। क्या कभी आपने और मैंने सोचा है कि ऐसे हमारे किसी काम से शैतान हमारे को कहीं अटैक ना कर ले कि मेरी वजह से मेरा परिवार नाश ना हो जाए? या हमने उस सूबेदार की तरह सोचा है कि हम अपने परिवार के समेत अपने खुदावंद के नाम से बपतिस्मा ले तो उद्धार पाएंगे? हालेलुया। होशियार रहे। एक शब्द देके जाना चाहूंगी आपको आज की दोपहर में, होशियार रहें, बी अलर्ट, होशियार रहें। जानते हैं कैसे होशियार रहेंगे? होशियार रहें, बिल्कुल झिलम पहन के विश्वास और मोहब्बत की टोप लगा के उद्धार का होशियार रहे, क्योंकि दिन की संतान होशियार रहती है और रात की संतान होशियार नहीं रहती, क्योंकि रात में तो वो लोग मतवाले होते हैं। इसी पहला थिस्सलुनीकियों 5 बाब और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, क्योंकि तुम सब नूर के फर्जंद और दिन के फर्जंद हो, हम दिन की संतान हो, हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं। छठिया, हम सोते ना रहे, हालेलुया, हम सोते ना रहे बल्कि जागते और होशियार रहे। लोगों होशियार बनो, खुदा के लोगों होशियार बनो, जागते और होशियार रहो, जागते और होशियार रहो। बी अलर्ट, बी अलर्ट, न जाने कब क्या हो जाए। अलर्ट आजकल के वक्त में हर इंसान है, ऐसी अलर्ट रहिए खुदा में, क्योंकि हम तारीकी के नहीं, हम नूर की संतान हैं। और हम जो दिन के हैं, लिखा है ईमान और मोहब्बत का बख्तर लगाकर नजात की उम्मीद का खोद पहन के होशियार हैं। बी अलर्ट, न जाने कब शैतान हमारी जरा सी कमजोरी का फायदा उठा जाए, जरा सी कमजोरी का फायदा उठा जाए और फिर हम नूर के ना रहें। नहीं तो हमारे कामों को देखकर लोग हमारे बाप की बढ़ाई करेंगे। आखिर की एक आयत, आखिर की एक आयत, सिर्फ आखिर की एक आयत, होशियार रहेंगे। और होशियार बने रहने की क्या पहचान है ना? जब कोई होशियार होता है तो उसकी एक पहचान भी तो होती है। जैसे 5 कुंवारियों की थी कि उनके पास मशाले भी थी और उनके पास तेल भी था। ये वो होशियार थी, बेवकूफ नहीं थी। बेवकूफों के पास मशाले थी, तेल नहीं था। लेकिन जो होशियार होती हैं, जो नूर के फर्जंद हैं, उनके पास तेल भी है और मशाले भी। तो अगर आप दिन की संतान हैं, हम जो दिन वाले हैं, 8वीं आयत में पढ़ा ना हमने, मगर हम जो दिन के हैं, तो अगर आप दिन के हैं तो आपको होशियार होना है। कैसे होशियार होंगे? लूका रचित सुसमाचार 11 बाब उसकी 21वीं आयत, लूका रचित सुसमाचार 11 बाब 21वीं आयत। होशियार, बी अलर्ट,
नूर के फर्जंदो बी अलर्ट। 11 बाब 21 आयत जी। बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए। वाओ, बलवंत मनुष्य, मैं आपसे बात कर रही हूं। आप बलवान हैं, आप खुदा के नूर में हैं, आप दिन की संतान हैं। और जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी संपत्ति बची रहती है। यह है होशियारी। बेवकूफ ना बनिए, कम अकल मत बनिए। बेवकूफ बनेंगे, कम अकल बनेंगे तो दुनिया की बातों में खो जाएंगे, दुनिया आप क्यों मेरे ऊपर चढ़ जाएगी। लेकिन अगर होशियार बनेंगे तो समझ जाएंगे, है ना। कहते हैं ना समझदारी। एक बहुत पुराना ऐड आता था सर्फ का, उसमें वो औरत कहती थी, कविता जी कहती थी कि समझदारी सर्फ की खरीदारी में समझदारी है। हमारी समझदारी कैसी है, हमारा होशियारपन कैसा है। हमारा होशियारपन जानते हैं कैसा है। बलवंत मनुष्य हथियार बांध के अपनी संपत्ति की रखवाली करता है और उसकी संपत्ति बनी रहती है। आपकी संपत्ति है, ये धन मिट्टी के बर्तनों में रखा गया है। ये धन जो खुदावन का है, ये मिट्टी के बर्तनों में रखा गया है, ये रखा गया है। इसकी रखवाली करिए, इसकी रखवाली करिए। कोई आके आपके लूट के ना ले जाए। कोई आए और लूट के ले गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन इसकी रखवाली करिए, इसकी रखवाली करिए। होशियार बनिए, और होशियार जब बनेंगे तो लिखा है बलवंत मनुष्य हथियार बांधकर। और हथियार मैंने आपको बताया विश्वास का, मोहब्बत का, नजात की उम्मीद का टोप। अगर आप हथियार पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ भी सकते हैं। इफ्सियों की किताब 6 बाब में सारे हथियारों का जिक्र है कि आप कौन कौन से हथियार ले, और आपने पढ़े भी होंगे। ये वो हथियार हैं जो एक बलवंत के पास होने चाहिए। और बलवंत कौन है? जो दिन की संतान है। सो अब जो हम दिन के हैं, निश्चय आपको करना है, डिसीजन आपके हाथ में है। नूर तो तैयार है, नूर तो आसमान छोड़ के जमीन पे आ गया। नूर तो है जिसने अपने आप को आपके और मेरे लिए दे दिया। उसने कहा है जितने नूर में दाखिल हो जाएंगे वो मेरे फर्जंद हैं। मैं क्योंकि जितनों ने उसे ग्रहण करा उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। यह अधिकार आपके और मेरे पास है। महज हर संडे चर्च जाने से, महज हर इबादत को अटेंड कर लेने से हम फर्जंद नहीं बन जाएंगे। ये एक पार्ट है हमारा। जैसे बच्चों का एक पार्ट होता है ना माँ बाप के साथ, कि माँ बाप की हर बात माननी होती है, नाराज हो गए तो उन्हें मनाना भी होता है, माँ बाप के बर्थडे पे उन्हें गिफ्ट भी देना होता है। ये एक पार्ट है, ये प्यार दर्शाने का तरीका है। ये हमारा पार्ट है अपने खुदा के प्रति। हम प्यार दिखाते हैं, खुदा बाप कुछ भी हो जाए हम चर्च जरूर आएंगे। ये हमारा अधिकार है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि जो कुछ हम सीखते हैं, जो कुछ आप इस कलाम से सीखते हैं, जो कुछ आपका खुदा का खादिम आपको सिखाता है, जो कुछ आप सुनते हैं, वो सुन के इधर से निकाल रहे हैं कि उसकी रखवाली कर रहे हैं। बस हम जो दिन के हैं, क्योंकि इसकी 5वीं आयत में हमने पढ़ा है क्योंकि तुम सब नूर के फर्जंद और दिन के फर्जंद हो, हम ना रात के ना तारीकी के। और 4थी आयत तो और भी खूबसूरत लिखी है। इसमें लिखा है लेकिन तुम्हारे भाइयों तारीकी में के नहीं हो कि वो दिन चोर की नाई तुम पर आ पड़े। तारीकी के होंगे तो चोर की नाई दिन आ जाएगा। और उन 5 कुंवारियों को पता भी नहीं चला। वो सोच रही थी कि जब यीशु आएगा, जब दूल्हा आएगा तब तेल ले लेंगे। लेकिन वो बेवकूफ थी और अकलमंद जो थी, उन्हें पता था कभी भी कुछ हो जाएगा। होशियार रहिए, बलवंत बनिए, झिलम लगाइए, ईमान को मजबूत करिए, डरिए मत। दुनिया के काम जैसे आप कर रहे हैं वैसे ही खुदा में भी बने रहिए। खुदा की बातों में बढ़िए, खुदावन के कलाम में बढ़िए, खुदावन के फजल में बढ़िए और फजल में बढ़ते चले जाइए। क्योंकि खुदा बाप ने आपको फजल पे फजल दिया है। जितने दिन के लोग हैं उनको फजल पे फजल दिया है। क्योंकि कलाम बताता है दिन से दिन बातें करता है और रात से रात बातें करती है। अब दिन से दिन बातें कर रहा है। जितने दिन की संतान ने लिखा है, अगर हम जो दिन के हैं, हम दिन के हैं तो हम दिन से बातें करेंगे, और जो रात के हैं वो रात ही की बातें करेंगे। आपने देखा है ना, जो एक जैसे 2 लोग होते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं। क्योंकि वो भी चुगली चुगली चुगली, दूसरा भी चुगली चुगली चुगली, उसको भी वो पसंद है, उसको भी वो पसंद है, तो वैसे ही वाले लोग एक साथ खुश रहते हैं। और जो बेचारे कुछ किसी की बुराई नहीं करते, किसी के बारे में कुछ नहीं कहते, वो शांत, अब तो उनका ग्रुप अलग बन जाता है, उनका ग्रुप अलग बन जाता है। क्योंकि दिन से दिन बातें करता है, रात से रात बातें करती है। पर जो हम दिन के हैं, होशियार रहे। और होशियार मनुष्य की पहचान जानते हैं क्या है?
कि बलवंत मनुष्य हथियार बांधकर अपनी संपत्ति की रखवाली करता है। संपत्ति की रखवाली करिए। ये संपत्ति आपकी अगर छिन गई, कहते हैं माँ बाप की संपत्ति उनकी औलाद होती है। अगर औलाद बेकार निकल गई तो सारा जीवन माँ बाप रोते हैं। संपत्ति की रखवाली करिए, अपने शरीर की, अपने घर की, अपने परिवार की, ये आपके हाथ में है। तो मैं भी आपको आज यही बताना चाहूंगी, हम जो दिन के हैं, क्योंकि हम दुनिया के नूर हैं, हम छिप नहीं सकते। हम रोशनी के फर्जंद हैं, हम छिप नहीं सकते। हमारे काम नूरानी होने चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? सेपरेशन लोगों के साथ। जो लोग अंधेरों के हैं, तारीकी के हैं, सेपरेशन कर लीजिए। घर का मतलब खुदावन के घर में, खुदावन के घर में अपने आप को बना के रखिए। खुदा से कहिए मेरे मुंह पे पहरा बिठा, ताकि मेरे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकले जिससे कि मैं तेरा फर्जंद ना कहलाऊं। होशियार बनिए, खुदा में बने रहिए, क्योंकि हम दिन के हैं। हालेलुया, हम दिन के हैं और हम होशियार रहें ताकि परमेश्वर के फर्जंद कहलाएं। तारीकी के नहीं बल्कि नूर के, रोशनी के फर्जंद कहलाएं, क्योंकि उसने हमें ग्रहण किया है और अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा बाप ने हमें बनाया है ताकि हम खुदा के कहलाएं। आइए अपनी आंखों को बंद करें, आइए अपनी आंखों को बंद करें और खुदावन से कहें, खुदा बाप जब तूने हमें अपना फर्जंद बनाया है तो हमें इतनी कुव्वत दे कि हम होशियार रहें। जैसे हम तमाम बातों में होशियार हैं, समझ जाते हैं कि वो लिपसिंग कर रहा है तो वो क्या कह रहा होगा या क्या कह रही होगी। तू मुझे होशियार बना कि मैं तेरे कलाम में होशियार बनूं, और जब तेरे कलाम में होशियार बनूं तो जरूर है कि कोई भी इस संपत्ति को लेके जाने ना पाए। मैं खाली ना हूं, बल्कि जब तू आए तो जो कुछ तूने दिया है उसका 100 गुना मैं तुझे वापस कर सकूं। आइए प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं आपके लिए दुआ करूं, लेकिन हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि जितने लोग सुन रहे हैं, जितने लोग इस वक्त मौजूद हैं, या जितने लोग इन बातों को सुनेंगे, या जो आप लोग सुन रहे हैं, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर तू हम सबको होशियार बना, हम सबको होशियार बना। आइए आंखों को बंद करें और खुदावन से प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने कलाम से हमें आशीष दी है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने हमें समझाया है कि हम रोशनी के हैं। तूने हमें अंधकार से अलग किया है, अंधियारे को उजियाले से खुदा बाप तूने अलग करा है और अपने फर्जंद बनने का अधिकार दिया, अपनी संतान बनने का अधिकार दिया है। हम चाहते हैं खुदा बाप जो कुछ हमने आज सीखा है हम उसे अपनी जिंदगी में अमली जामा पहनाएं। हम नूर के फर्जंद बने ताकि हमारे कामों को देखकर खुदा बाप तू जो आसमान पे है हमेशा तेरी बढ़ाई हो सके। हमें इतनी कुव्वत दे कि हम होशियार बने ताकि हम अपनी संपत्ति की रखवाली कर सके, ताकि कोई भी हमें तेरी मोहब्बत से जुदा न करने पाए। जो खजाना मिट्टी के बर्तनों में है ये खजाना तेरे काम आ सके। खुदा बाप हम सब सुनने वालों को बड़ी आशीष दे, अपने कलाम पे बरकत दे, ताकि तेरा कलाम लोगों के बीच में और भी तरोताजा होने पाए। सारा आदर महिमा जलाल प्रभु जी आप ही को देते हैं और इस दुआ को हम आपके बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा और आपने वचनों के द्वारा आशीष पाई होगी। अगर आपके पास कोई समस्या है, अगर आप प्रार्थना कराना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारा नंबर स्क्रॉल हो रहा है। आप हमें से किसी से भी संपर्क कर सकते हैं, हमें ईमेल आईडी के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। और यकीन जानिए अगर आप विश्वास के द्वारा प्रार्थना करवाएंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर और आपको आजाद करेगा। विश्वास रखिए, फोन करिए, प्रार्थना कराइए और प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423